NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल से ज्यादा के अंतराल के बाद शनिवार को चीन पहुंचे। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया बेहद उत्सुकता से पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात का इंतजार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से भारत अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट को देखते हुए ये यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी मुख्य रूप से 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री 2 राष्ट्रीय यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से इस चीनी शहर में पहुंचे हैं। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। इसमें दुनिया भर की अंडर 21 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के जरिए युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। भारत, जो हॉकी में अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, इस बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है। टूर्नामेंट का आयोजन इस साल 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में किया जाएगा, जिसमें कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत को पुल बी में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ रखा गया है। जर्मनी मौजूदा जूनियर पुरुष वर्ल्ड चैंपियन है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान शनिवार को आरा में बड़ा राजनीतिक हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का काफिला आरा से गुजर रहा था। उसी समय रमना रोड स्थित ग्रैंड होटल के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी को काला झंडा दिखाने लगे और नारेबाजी करने लगे। उनका आरोप था कि कांग्रेस की सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जो बेहद शर्मनाक है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्निंग दी कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, उनका इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल के चल रहे आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कुणबी अभिलेखों की खोज के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शिंदे के नेतृत्व में एक शिंदे समिति का गठन किया गया है। शनिवार को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शिंदे ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान शिंदे समिति ने मांगों को लागू करने के लिए कुछ समय मांगा। हालांकि जरांगे पाटिल ने कहा है कि वह हैदराबाद और सातारा राज्यों के गजेटियर को लागू करने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं देंगे। इस बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन किया है। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी करती है तो वह अगले 2 दिनों में पानी पीना बंद कर देंगे। जरांगे ने कहा, अगर आप आरक्षण की घोषणा पर फैसला लेने में देर करेंगे तो और भी ज्यादा मराठा मुंबई आएंगे। अगर सरकार मराठों को बर्बाद करना चाहती है तो उसने बातचीत क्यों शुरू की। उन्होंने सरकार पर मराठों और ओबीसी को बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। जरांगे ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि आप ओबीसी कोटा कम करें और हमें दे दें, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं। यह हमारी आखिरी लड़ाई है। अगर देरी हुई तो मैं अगले 2 दिनों में पानी पीना बंद कर दूंगा। IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ अचानक राजस्थान रॉयल्स से अलग हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये जानकारी अपने फैंस को दी है। द्रविड़ ने खुद राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच का पद छोड़ने का फैसला लिया है। वह पिछले सीजन ही टीम के साथ जुड़े थे। हालांकि टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। पिछले साल ही राजस्थान रॉयल्स में उनकी वापसी हुई थी। द्रविड़ इससे पहले 2011 से 2013 तक एक खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा थे और 2015 तक मेंटर के रूप में राजस्थान रॉयल्स के साथ काम किया था, लेकिन अब उन्होंने अचानक टीम का साथ छोड़ दिया है।
एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होने जा रही है। अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एशिया कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों का ऐलान हो गया है और शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था। हालांकि टूर्नामेंट की शुरुआत से कुछ दिन पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात में मौसम को ध्यान में रखते हुए मैच टाइमिंग में बदलाव किया गया है। मुकाबले अब भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे, स्थानीय समय 6:30 बजे से शुरू होंगे। पहले ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले थे, लेकिन यूएई में मौसम की गर्म परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर एक्शन पैक्ड फिल्म बागी 4 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में अंधाधुंध, खून खराबा और वायलेंस देखने को मिल रहा है। ट्रेलर कहीं ना कहीं आपको एनिमल और मार्को जैसी फिल्मों की भी याद दिला रहा है। ट्रेलर की शुरुआत इस वॉइस ओवर से होती है। इसके बाद एंट्री होती है संजय दत्त की, जो खून से लथपथ सफेद रंग के कोट पैंट में नजर आते हैं। 3 मिनट 41 सेकंड के इस ट्रेलर में कुछ एक फिल्मी डायलॉग्स के साथ जबरदस्त एक्शन और खून खराबा देखने को मिल रहा है। सोनम बाजवा, श्रेयस तलपड़े, हरनाज कौर संधू और सौरभ सचदेवा जैसे सितारे भी इस फिल्म में हैं। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया अपने रिश्ते की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों से उनकी लगातार साथ में उपस्थिति और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को डेट करने की बात खुलकर नहीं कही है। हालांकि अब लगता है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर जाहिर कर दिया है। महीनों की अटकलों के बाद एक्ट्रेस ने पहली बार इंस्टाग्राम पर वीर पहाड़िया के साथ एक तस्वीर सार्वजनिक रूप से शेयर की है। ये तस्वीर वायरल हो रही है। इस रोमांटिक तस्वीर में वीर तारा को प्यार से देख रहे हैं और उन्हें अपने सीने से लगाए हुए हैं। अभिनेता मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म जुगनुमा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर में 80 के दशक की कहानी दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि पहाड़ों पर लगी आग ने कैसे फसलों को बर्बाद किया और हंसते खेलते लोगों को परेशान कर दिया। ट्रेलर में मनोज वाजपेयी इस बात की खोज करते हैं कि आग कैसे लगी। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि मनोज वाजपेयी और उनका परिवार पहाड़ों पर खुशहाली की जिंदगी गुजारता है। पहाड़ों पर बागों में अच्छी फसल होती है, जिससे लोगों के घर चलते हैं। हालांकि ये खुशहाली बहुत दिनों तक नहीं रही। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।